नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज में 1999 में आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है वॉल्यूम, बी ऑप्शन है प्रेशर, सी ऑप्शन है टेम्परेचर और डी ऑप्शन है डेंसिटी। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से हमारी कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी होती क्या है। तो किसी भी सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक को प्रॉपर्टी कहते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब क्या है हमारी, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ मेनली 2 टाइप की होती हैं, या तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या फिर वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं क्या। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो मास से इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमारी इंटेंसिव होंगी और कौन सी एक्सटेंसिव होंगी, इसको हम लोग एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। इसका हमने मास मान लिया है 2 kg और इसका प्रेशर हमने मान लिया है 2 बार। बार प्रेशर की यूनिट है। और टेम्परेचर मान लिया है, जो गैस है उसका टेम्परेचर मान लिया है 25 डिग्री सेल्सियस। और वॉल्यूम हमने मान लिया है इस कंटेनर का 4 मीटर क्यूब। क्लियर है। अब हमें पता करना है कि मास चेंज होने पे कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है और कौन सी चेंज नहीं हो रही हैं। जो प्रॉपर्टी मास के चेंज होने से चेंज हो रही होंगी उन्हें हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी मास चेंज होने पर भी चेंज नहीं हो रही होंगी उन्हें हम लोग बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कंटेनर को ये हम लोग इमेजिनरी हाफ पोर्शन में बदल लेते हैं। ये क्या करते हैं, हम लोग इमेजिनरी पोर्शन कर लेते हैं इसका। तो ये सब प्रॉपर्टी पहले पूरे कंटेनर की थी। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस हाफ पोर्शन पे। मान लिया इस पोर्शन को हमने नाम दिया 1। ये जो हाफ पोर्शन है, हाफ ये है और हाफ इधर वाला है। तो इस हाफ पोर्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर जो हम पोर्शन को हाफ कर देंगे तो इस वाले पोर्शन को, जिसको हमने 1 नंबर दिया है, इसका मास तो हाफ हो गया। तो मास हाफ होने से हम लोग एनालिसिस करते हैं कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हुई है और कौन सी नहीं चेंज हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम पे नज़र डालें। तो हम जब वॉल्यूम पे नज़र डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मास हाफ होने की वजह से वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 2 मीटर क्यूब बचेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देखते हैं कि हाफ पोर्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा मास आधा करने पे। तो टेम्परेचर हम देखते हैं कि भाई मास आप चाहे आधा कर दीजिए या इसको बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर पूरे कंटेनर का सेम रहता है। मतलब इस गैस का टेम्परेचर यहाँ भी 25 होगा, यहाँ भी 25 होगा, यहाँ भी 25 होगा। तो जब आप इसको हाफ कर देंगे तो हाफ पोर्शन करने पे भी टेम्परेचर क्या रहेगा, अभी भी 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर। तो प्रेशर भी क्या है, प्रेशर पूरे कंटेनर में सब जगह क्या होगा, सेम होगा। अगर आप पोर्शन को हाफ कर देंगे तब भी प्रेशर क्या होगा, उतना ही रहेगा। तो प्रेशर भी क्या होगा, अभी उतना ही रहेगा, 2 बार। तो इन प्रॉपर्टीज से क्लियर हो जाता है कि पोर्शन को हाफ करने से सिर्फ वॉल्यूम चेंज हुआ है। तो जब पोर्शन को हमने हाफ किया था तो मास चेंज हुआ था, मास चेंज करने की वजह से वॉल्यूम चेंज हो गया। तो वॉल्यूम क्या है हमारा, मास पे डिपेंड है। तो इसे बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और मास को हाफ करने पे टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये मास से इंडिपेंडेंट है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाता है कि ये जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। तो नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो क्या प्रेशर हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि प्रेशर मास से इंडिपेंडेंट है। आप मास चेंज कर दीजिए, प्रेशर फिर भी उतना ही रहता है। तो सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्या टेम्परेचर हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब आप मास चेंज कर दीजिए फिर भी टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिर एक नेक्स्ट ऑप्शन है डी।
क्या डेंसिटी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो जवाब है कि डेंसिटी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी मास से इंडिपेंडेंट है। आप मास को हाफ करिए या फिर चेंज करिए, डेंसिटी क्या रहती है? बिल्कुल सेम रहती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? वॉल्यूम। इन चारों प्रॉपर्टीज़ में से वॉल्यूम हमारी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।